आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जानते होंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। तो हम लोग मान ले रहे हैं एक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जाहिर सी बात है कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px। मान लिया कि अल्फा बीटा इसके जीरोज है, तो जाहिर सी बात है then x minus alpha and x minus beta will be factors of px। अगर अल्फा बीटा जीरो है तो जाहिर सी बात है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, एक फैक्टर है x माइनस अल्फा, एक फैक्टर है x माइनस बीटा, और यहां हम एक k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अब आप सोचेंगे कि सर k से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसलिए कर दिए, समझना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनमें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दे, इन सब के जीरोज क्या होंगे, सेम ही होंगे। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा। तो अल्फा बीटा सिर्फ इसके ही जीरोज नहीं होंगे, ऐसे सभी पॉलिनोमियल्स के होंगे। तो इसलिए आप k से मल्टीप्लाई कर दिए, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसा एक ही पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसके जीरोज अल्फा बीटा होंगे। अगर उस पॉलिनोमियल को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे सभी टर्म को तो उसके भी जीरोज वही होंगे, इसलिए k से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रेक कर लें, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों को हम कंपेयर कर ले रहे हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, वहां क्या है, k है, तो a बराबर क्या हुआ, k हुआ। यहां x का कोफिशिएंट b है, वहां x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और k की जगह क्या रख सकते हैं आप, a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस b बाई ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, बराबर दोनों पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, तो a बराबर k आया। x का कोफिशिएंट यहां b है, वहां है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से k की वैल्यू a रखे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस b बाई ए। तो आपको क्या मिला, यहां मिला हमें सम ऑफ जीरोस
इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करना होगा, प्रूफ करने को नहीं आएगा, ये आपको जानना होगा कि सम ऑफ जीरोज हमेशा माइनस बी बाई ए, जहां बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहां से अगर आप कंपेयर करें तो कांस्टेंट क्या है, सी है, और उधर क्या है कांस्टेंट, के इंटू, और के की वैल्यू क्या है वो भैया, ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए। तो इससे क्या मिला, यहां देखो कांस्टेंट सी है, यहां के इंटू अल्फा बीटा है, तो कंपेयर करें तो सी आ गया के अल्फा बीटा, के की वैल्यू ए है, तो सी बराबर ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इससे क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, सी क्या है, कांस्टेंट अपॉन एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ये आपको जानना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसके दो जीरोज होंगे, सम ऑफ जीरोज हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है यहां b की जगह c लिख देगा तो आप पता चला यहां c बाई ए लिख देंगे, यहां c की जगह b लिख दिया तो आप क्या लिख देंगे, मान लीजिए इसी को चेंज कर दिया, एग्जाम में थोड़ा सा चालाक आदमी है, ऐसे लिख दिया सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तब क्या करेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, नहीं, ये याद रखना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोज हमेशा बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी, ये हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो चाहे जो भी हो, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए ये लिख दिया है, क्लियर। अब जो है ये तो रिलेशन हो गया, एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी जीरोस दिया रहता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता है, तो याद रखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ a quadratic polynomial, then a polynomial is given by x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर
आपको जीरोस दिए हैं दो और बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे, अगर एक पूछेगा अ पॉलिनोमियल तो ये लिखना, अगर बोलेगा ऑल पॉलिनोमियल्स तब क्या कर देना, के से मल्टीप्लाई कर देना, के की वैल्यू बदलती रहेगी तो सभी पॉलिनोमियल्स आते रहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उनके जीरोज का सम हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम b बाई ए इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर लिखें तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है, इसलिए b लिखे हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स c रहता तो हम यहाँ c लिखते। तो सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जीरोज अगर दिए रहेंगे तो एक पॉलिनोमियल अगर पूछेगा तो यहां पुट कर दीजिएगा, और अगर आर पूछेगा तो यहां पुट कर दीजिएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ, सब लोग को दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का है। फाइंड द जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3। इसके जीरोज फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करना आपको आता होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सबको नहीं आता होगा, ये भी हम जानते हैं। कुछ लोग को आता होगा तो लॉकडाउन में भुला गए होंगे लूडो खेलते खेलते। तो क्या कर रहा है, इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। मतलब वेरीफाई करने का मतलब आपको दिखाना होगा जीरोज फाइंड करने के बाद कि सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। ओके, पहले जीरोज निकालते हैं। इसको नाम दे दे रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 2 नंबर ढूंढेंगे जिसका प्रोडक्ट 12 और घटाने पर, चूंकि प्रोडक्ट माइनस है तो घटाने पर 5 रूट 2 आए। बाबू जोड़ने या घटाने पर 5 रूट 2 आना, इसका मतलब दोनों टर्म रूट टू तो होगा ही, जाहिर सी बात है। और घटाने पे आ रहा है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जरा ये जरा देखिए, 6 रूट 2 और रूट मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6 2 जा 12, और घटाने पर 5 रूट 2, मिल गया 2 टर्म। क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, रूट 2 भी कॉमन ले सकते हैं, x। तो क्या बचेगा यार, रूट 2x प्लस 3, और यहां -1 कॉमन ले तो रूट 2x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट में हो गया ये, एक ब्रैकेट में हो गया ये। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको आता है। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी को 0 रख देते हैं। तो 2 रूट 2 x माइनस 1 0 और रूट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x क्या आया मेरे भाई, 1 अपॉन, और यहां क्या आया, अब इसको एज्यूम कर ले रहे हैं अल्फा, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं बीटा। जीरोस तो आ गया। अब जरा मैं करने जा रहा हूं रिलेशन वेरीफाई।
ठीक, कैसे देखिए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/2√2 -3/√2। एलसीएम क्या हो रहा है, 2√2। बचा क्या, 1 - 3 2 जा -5/2√2। बाबू जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ती है। हमारे क्या आया है, सम ऑफ जीरोस के लिए प्रूफ करने के लिए हमें लाना क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 है क्या ना, 5√2 है। तो मुझे ऊपर 5√2 चाहिए, तो क्या करें, क्या करें, अगर से बना दे ना, √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो जी, लाना है ना। अब बताओ क्या आया, माइनस ये आ गया कि नहीं मेरे भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही रिलेशन है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको बना लेंगे। तो ये हो गया आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाई में यही करना है कि सम को दिखाना है इसके बराबर और प्रोडक्ट किसके बराबर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। यहां नहीं बन रहा था, यहां माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाने के लिए 5√2 चाहिए था, तो हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। दिमाग है आपके पास भी है। दूसरी चीज वेरीफाई करने के लिए और क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है जीरोस, 1/2√2 इंटू -3/4। जरा देखा जाए, -3 क्या है, पॉलिनोमियल क्या था, यही है ना पॉलिनोमियल। -3 क्या है, कांस्टेंट अपॉन 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही ना होता है। ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब कि हम जीरो यही गलत फाइंड किए। सही फाइंड करोगे तो वेरीफाई होना ही होना है। तो पहले हमने जीरोस निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वेरीफाई करने के लिए हमने दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री है, सम ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस की जो सम है इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आधा है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करने जा रहे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 2 जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक है तो मान लिया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। A2Q इसका मतलब क्या, आओ तुमको काढ़े नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
sum of zeros half of product of zeros। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है हाफ है अल्फा इंटू बीटा के। मेरे भाई मेरे बंधु, मैं बता चुका हूं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये है माइनस के प्लस 6, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताए थे, कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट, ये इसमें वेरिएबल एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। कितना है, k इक्वल्स टू 7। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, खुद सोचिए। बहुत इजी है, बस आपको रिलेशन जानना है कि सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, मूव टू अनदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज 3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका एक जीरो तो दिया है, मतलब अल्फा दिया है, हमें बीटा निकालना है। फाइंड इट्स अदर जीरो, वही दूसरा जीरो निकालना है, और p की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखिए तरीका तमाम है, आप 9th का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। याद करो कि अगर 3 इसका जीरो है तो x की जगह 3 रखेंगे बराबर जीरो की, तो p आ जाएगा। 3 इसका जीरो है तो सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 3 रख देंगे, पूरी वैल्यू जीरो तो p की वैल्यू, और जब p आ जाएगा वहां रखेंगे तो फैक्टराइज करके हम अदर जीरो भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम कुछ और तरीके से करना चाह रहे हैं, लेट बीटा भी अदर जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है भैया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मींस 2। सम ऑफ जीरो, एक जीरो तो 3 है, दूसरा जीरो क्या मान है बीटा। बीटा तो आ गया -3/2 आया। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो कितना है 3 है, दूसरा भी आ ही चुका है। तो सम ऑफ जीरोस का यूज किए तो दूसरा जीरो निकल गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले फार्मूला का यूज किए तो p निकल गया। कितना इजी है, मजा आ रहा होगा आपको देख के, यही है क्या टेंशन, बिल्कुल यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। इफ 2/3 and -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो a और b की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, दोनों जीरोज दिए हैं, सम यूज करेंगे तो a आ जाएगा, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो b आ जाएगा। देखिए सम ऑफ जीरोज होगा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, और सम क्या होगा 2/3 -3।
ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कैसे, सम यूज किए। तो कैसे सम क्यों यूज किए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना था। अब उसको प्रोडक्ट निकालते हैं जरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है, ए। प्रोडक्ट होगा क्या, 2/3 इंटू -3 बी अपॉन ए आ चुका है मेरे भाई, 3 3 then b equals -6 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, और यूज क्या करना है, बस सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे और भी क्वेश्चंस है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन गुड बाय।